क्वेश्चन हमारे सामने है इंडियस 21 का। इंडियस 21 इनकम टैक्सेस। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल पी लिमिटेड ग्रांटेड 1 CR ऑप्शन वर्थ 4 करोड़ सब्जेक्ट टू 2 year वेस्टिंग पीरियड। इनकम टैक्स लॉ परमिट टैक्स डिडक्शन एट एक्सरसाइज डेट of intrinsic value of the option. Intrinsic value of option 31st March 2002 was 1.6 CR and 31st March 2003 was 1 CR। ये था आपका जो है 2002 में 4.6 हो गया आपका 2003 में ऑप्शन वैल्यू 2003 एंड वॉज नॉट फोर्सिएबल एट 2002। द ऑप्शन वर एक्सरसाइज एट 2003। गिव जनरल एंट्रीज जनरल अकाउंटिंग एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन फॉर डेफर्ड टैक्स फॉर द पीरियड एंडिंग 2002 और 3 2002 और 3 की बतानी है। अज्यूम दैट देर आर सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल इन फ्यूचर अगेंस्ट एनी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। टैक्स रेट 30% इज़ अप्लीकेबल। प्रेजेंट ऑल कैलकुलेशन इन CR। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है। नौ देखिए यहाँ पर पी लिमिटेड ने ग्रांट किया है 1 CR का ऑप्शन, शेयर ऑप्शन उन्होंने दिया है। जैसे हम करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में, शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडियस 102 में, तो उस हिसाब से करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडियस 102 होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने शेयर दिया है। तो ये इनकी लायबिलिटी हुई, पी लिमिटेड की लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर पी लिमिटेड, क्योंकि शेयर पेमेंट करेंगे तो उसका जो है आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट जो है इनकी लायबिलिटी हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं कि ग्रांट किया है 1 CR का वर्थ ऑफ शेयर ऑप्शन वर्थ जिसकी 4 करोड़ है, और 2 साल में ये इसकी जो डिवाइड होगा। अगर ये जो है 4 करोड़ की है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दे रखा है 2001 में 1.6 CR, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही हम जो है लेकर चलेंगे, उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर 1.6 CR किया और दो साल में जो है पेमेंट करना है तो डिवाइड कर देंगे, तो हर साल हमारा जो है इतना जो है खर्चा आएगा। ये जो है आपका खर्चा इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि टैक्स बेनिफिट इज़ कैलकुलेटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट इज़ नील। क्योंकि आपकी इसकी कोई भी कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू कोई भी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नई जो है लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर देखिए टैक्स बेस आपका जो है 80 लाख हो गया, और बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कह लीजिए वो आपकी नील थी। तो कितना हो गया, 80 लाख का जो है टैक्स बेस आ गया। आपने पेमेंट कर दिया इस पर, मान लीजिए कितना 30% शायद है, 30% टैक्स आपने पेमेंट कर दिया। तो कितने की जो है बनी, 80 लाख की जो 30% जो है 24 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दिया। क्योंकि इसका कोई बनता नहीं था, लेकिन फिर भी आपने पेमेंट कर दिया। इसका जो है लायबिलिटी मतलब वो क्या नाम है, पे कर दिया 30%। तो अब इसका रिवर्स होगा तो आपको DTA मिलेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट मिल जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी थी। लायबिलिटी आपकी जो टैक्स बेस की वो ज़्यादा थी, टैक्स बेस की लायबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो बुक वैल्यू नील थी, या मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए भी थी तो ज़्यादा ये जो है टैक्स बेस था उस पर आपने टैक्स पे कर दिया 24 लाख रुपए। तो आपको उसका आप क्या मिलेगा, डेफर्ड टैक्स मिलेगा, एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट मिलेगा। तो वही किया इन्होंने, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर दिया टैक्स एक्सपेंस के नाम से। और नेक्स्ट ईयर में क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर
ऑप्शन हैव बीन एक्सरसाइज एंड करेंट बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 4.6 करोड़। इनिशियली रिकग्नाइज्ड DTA विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। आप कह रहे हैं पहले जो वो 1.6 थी, अब वो उसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 4.6। तो अब यहाँ पे जो है डेफर टैक्स की जो है कोई भी लायबिलिटी रिक्वायर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम रिवर्स कर देंगे, डेफर टैक्स रिवर्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए जो है 4 करोड़ की इसकी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 2003 में हो गई 2002 में थी 1.6 ये, और 2003 में हो गई 4.6। डिफरेंस कितने की आ गया? 3 CR का आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इसका जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन हैव बीन एक्सरसाइज एंड करेंट DTA करेंट बेनिफिट टैक्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 4.6। इनिशियली रिकग्नाइज विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। तो जो ये नई है उस पर बनेगी, अब इस पर अब 30% जो है बनेगी। 4.6 का 30% जो है 2.76 आएगा। 4.6 का 30% 1.38 आएगा। 1.6 का 1.38 करोड़ आएगा। तो यहाँ पे जो है इसको हम रिवर्स कर देंगे और नई जो है क्रिएट हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं।